फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम क्वीन चूचू को देखते हैं जो कि एक बहुत ज्यादा ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर थी। उसके दिमाग में चल रहा था, एक बार अगर मैं यहाँ से जंप कर गई तो फिर मैं अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जा पाऊंगी और वो वहाँ पर जाके बहुत ज्यादा अमीर भी हो जाएगी। और इस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी नजर आ रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पाई युआन को जो कि चूचू से कह रहा था कि नीचे उतर जाओ, बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे से। कह रहा था कि तुम यहाँ पर खुद को एम्बेरस करना बंद कर दो। देख पाते हैं कि पाई ची भी ये सब कुछ देख रहा था, पाई योन जुआन भी यहाँ पर ये सब कुछ देख रहा था, फाई फेंग नॉन भी ये सब कुछ देख रहा होता है, पाई ची भी ये सब कुछ देख रहा था, पाई मू भी ये सब कुछ देख रहा होता है, पाई बूशियान भी ये सब कुछ देख रहा होता है। नाम का तो पता नहीं पर सरनेम से तो पता चल ही गया होगा कि ये सब के सब ब्रदर्स है। चूचू ऊपर से बोलती है कि देखो मैं मर रही हूँ लेकिन तब भी तुम मेरे साथ में कितने ज्यादा अनकाइंड हो। पर पाई युआन बोलता है कि तुम हमेशा ही प्रॉब्लम खड़ी करती रहती हो और अब देखो अटेंशन पाने के लिए तुमने अपने आप को खुद करने का ड्रामा भी स्टार्ट कर दिया। हम लोग ऑलरेडी काइंड इनफ हो चुके हैं जो हमने खुद को परेशान किया है तुम्हें देखने के लिए। चूचू के दिमाग में चल रहा था कि अब वो कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहती है। उसके दिमाग में चल रहा था कि वो इस वर्ल्ड में इसलिए आई थी ताकि ये पाए फैमिली के साथों भाई इविल हो जाएं और वो सारी जिंदगी वुमेन्स को एकदम नापसंद करें। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फीमेल लीड को डिवोट करा। यहाँ पर उसके दिमाग में चल रहा था वो सक्सेसफुल हो चुकी है और अब उसका टाइम आ गया है कि वो अपनी रियल वर्ल्ड में रिटर्न चली जाए और अपने 100 मिलियन युआन जो कि उसको रिवॉर्ड के तौर में मिलेंगे वो उसने रिसीव कर ले। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर पाई ब्रदर्स को चूचू के मन की आवाज सुनाई देने लग जाती है। एकदम हैरान थे कि ये हम लोगों को वुमेन से हेट करवा कर इतने सारे पैसे कमाने जा रही है। और चूचू यहाँ पर बिल्डिंग के एज पर खड़े होकर बोल रही थी एक बार वो इतने सारे पैसे कमा दे फिर वो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी पाएगी। फिर उसको बुरा लग रहा था कि ये पाई फैमिली के ब्रदर्स एक बहुत बुरी मौत मरेंगे, लेकिन फिर वो खुद से कहती है कि उसे सबसे फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्डिंग से जंप करने वाली थी लेकिन पाई ब्रदर्स यहाँ पर दौड़े दौड़े टॉप तक पहुँच जाते हैं। जो जंप करने वाली थी लेकिन वो उसको रोक लेते हैं एक रो बनाकर। युआन उससे बोलता है मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो क्योंकि मैं इतनी ज्यादा हॉरिबल डेथ क्यों डिजर्व करता हूँ। यहाँ पर चूचू को समझ ही नहीं आ रहा था। वो सोचती है क्या उसने ये सब कुछ जोर से बोल दिया अपने दिमाग में सोचने की बजाय। और यहाँ पर उन लोगों को रियलाइज होता है कि ये लोग क्लियरली चूचू के मन की आवाज सुन पा रहे थे। चूचू के सामने यहाँ पर आसमान में काउंटडाउन हो रही होती है। अगर इस काउंटडाउन के एंड होने से पहले वो बिल्डिंग से ना कूदी ना तो फिर वो रियल वर्ल्ड में नहीं लौट पाएगी। और यहाँ पर सातों भाई उसको कूदने से रोक रहे थे और चूचू यहाँ पर उनसे बोल रही थी कि प्लीज मुझे कूद जाने दो। तो यहाँ पर एक सपोर्टिंग कैरेक्टर बनकर स्टक होकर नहीं रहना चाहती है, लेकिन ये लोग तो उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। और फिर वो एंड में उसको यहाँ पर बिल्डिंग पे ही रोक लेते हैं। चूचू के दिमाग में चल रहा था ताकि तुम वुमेन को हेट करो, मैंने कितनी सारी शेमफुल चीजें करी और इस सब के बाद भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हूँ। बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से युआन अपने 6 भाइयों के साथ में मिलकर कुछ बिजनेस का काम कर रहा था। वे चूचू एक सेडक्टिव सी ड्रेस पहनकर उसके सामने आ गई थी। युआन को ये सब कुछ देखकर बुरा लगता है और वो यहाँ पर उससे कहता है कि अब तुम यहाँ पर कभी भी वापस मत आना। और प्रेजेंट में यहाँ पर चूचू को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वो सोच रही थी कि आज उसको मर जाना चाहिए था। और यहाँ पर एक ब्रदर सोचता है कि अगर चूचू मर जाएगी तो फिर हम लोग भी बर्बाद हो जाएंगे। और हम देख पाते हैं कि जिस काउंटडाउन के अंदर अंदर चूचू को मरना था वो भी खत्म हो जाती है। ये चीज देखकर तो चूचू एकदम टूट गई थी। वो सैडली यहाँ पर बोलती है कि अब वो वापस नहीं जा सकती, अब उसके पास वापस जाने का कोई चारा ही नहीं है। यहाँ पर तो उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लग जाते हैं। यहाँ पर चूचू से बोलता है कि अब तुम विलफुल होने के लिए नॉट अलाउडेड हो और अब तुम्हें ओबीडेंटली हमारे साथ में रहना पड़ेगा और हम तुम्हारा तब भी ख्याल रखेंगे। जो यहाँ पर एकदम हैरानी से और गुस्से से भी बोलती है कि मैंने ऑलरेडी इतना बुरा कर दिया है, तुम्हें मेरी क्यों चिंता हो रही है। इस पर यहाँ उससे बोलता है क्योंकि तुम हमारी फैमिली हो। जो यहाँ पर उनका शुक्रिया करती है, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा था कि तुम सबके सब तो फीमेल लीड से मर जाओगे तो फिर मुझे क्या खाक सपोर्ट करोगे। ये बात सुनकर तो सातों के सातों भाई के बीच में बहुत ज्यादा डर का माहौल हो गया था। फिर चूचू के दिमाग में चल रहा था जैसा कि अब मैं वापस नहीं जा सकती हूँ और तुम लोग मेरी मदद करने के लिए तैयार हो तो फिर मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम अपनी डेस्टिनी को रीराइट कर सको। और यहाँ भी ये सब कुछ सुन रहा था और वो सोच रहा होता है मैंने सोचा था कि ये तो बहुत ज्यादा बुरी है, लेकिन अब इसके मन की बात सुनकर लगता है ये कितनी ज्यादा अच्छी है। चूचू को यहाँ पर अपने पैसे जो कि उसने खो दिए उनके लिए सैड फील हो रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर चूचू को पैसे ट्रांसफर कर देता है जो देखकर वो एकदम हैरान हो जाती है। और फिर वो उससे
बोलता है कि अगर तुम कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करोगी तो फिर मैं तुम्हें हर महीने पैसे भेजा करूंगा, तो फिर अब से तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे से बिहेव करना है। और यहाँ पर एक पाए ब्रदर भी उससे बोलता है कि अब तुम खुद को खत्म करने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम एक बिलियनियर बनने वाली हो। ये देखकर तो चूचू के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वो सोचती है कि इस तरीके से उसने मुझे पैसे हैंड ओवर करे हैं, कितना ज्यादा कूल है। और फिर उसको यहाँ पर एक रेड फ्लैग नजर आता है। वो सोचती है कि उसने तो पाए ब्रदर्स का घर उथल पुथल कर दिया था और आखिरकार ये उसको पैसे भेज क्यों रहा है। फिर यहाँ पर वो यहान से सवाल करती है, कहीं तुमने मेरे लिए कोई इंश्योरेंस तो नहीं खरीद रखा। यहान तो यहाँ पर एकदम हैरान रह जाता है और चूचू उससे बोलती है कि तुम पक्का मेरा एक्सीडेंट में मौत करवाना चाहते हो और उसके बाद तुम सारा का सारा इंश्योरेंस क्लेम कर लोगे और इसी वजह से इतना ज्यादा अच्छा भी बन के दिखा रहे हो मेरे सामने। एक पाए ब्रदर यहाँ पर चूचू के सर पे मारता है और कहता है चुप करो बेवकूफ। और फिर यहान यहाँ पर आगे बढ़ता है और कहता है सबके सब घर चलो और चूचू तुम भी। चूचू भी यहाँ पर उनके पीछे पीछे चल पड़ती है और इसके बाद यहान यहाँ पर कहता है कि ये मरने मारने का मजाक अब से मेरे सामने किया ना तो फिर बहुत बुरा होगा और मैं तुम्हें घर में लॉक भी कर दूंगा। यहाँ पर चूचू के दिमाग में चल रहा था अब मुझे पैसे नहीं बल्कि अपने लिए इज्जत चाहिए, इज्जत। और फिर वो अपने आसपास का माहौल देखती है और वो सोचती है कि साउंड से ऐसा लग रहा है कि जैसे फीमेल लीड आ रही है, क्योंकि सभी उसका मन की आवाज से सुन नहीं पा रहे थे तो फिर वो उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। चूचू के दिमाग में चल रहा था कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि फीमेल लीड दिखती कैसी है, लेकिन ये भाई मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर देखने ही नहीं देंगे, लेकिन तब भी मैं इनसे रिड ऑफ होने का मेथड यूज करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं चूचू यहाँ पर यहान के क्लोज आ जाती है और कहती है कि मेरे साथ ही रहना, लेकिन वो उसे साइड कर देता है और कहता है ज्यादा चिपटा चिपटी ना मुझे पसंद नहीं है। बाकी पाए ब्रदर्स ये देखकर हंस रहे थे और चूचू से कहती है अगर तुम्हें चिपटा चिपटी नहीं पसंद तो फिर मैं अलग जाती हूँ तुमसे, बाय बाय। और ये बोलकर वो आगे बढ़ जाती है और यहाँ पर वो दौड़ी दौड़ी जा रही थी ताकि वो फीमेल लीड को देख पाए और ब्रदर तो पीछे से यहाँ पर मजाक बनाने लग जाते हैं कि चूचू कैसी सी है। इसके बाद हम देखते हैं चूचू यहाँ पर कॉर्नर पे खड़ी होती है तभी भूष युआन उसके पास में आ जाता है और वो उससे बोलता है कि किस तरीके का बिहेवियर है तुम्हारा, तुम तो किसी बड़े टॉड की तरह लग रही हो। सब भी यहाँ पर कान लगाकर बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार अब चूचू क्या सोचेगी उनके बारे में। सबके सब अब काफी ज्यादा क्यूरियस हो गए थे कि आखिरकार इनकी जिंदगी बर्बाद करने वाली फीमेल लीड है कौन। फिर यहाँ पर ये लोग फीमेल लीड को साइड प्रोफाइल से देखते हैं और इनके दिमाग में ये चल रहा था चूचू के कंपैरिजन में ये कोई खास नहीं दिखती और चूचू के दिमाग में चल रहा था ये कितनी ज्यादा सुंदर है। इसके बाद हम नोवेल की फीमेल लीड लिन चिन को देखते हैं। चूचू उसको काफी ज्यादा लाइक करती थी और वो उसको काफी ज्यादा कूल लगती थी और वो ये अपने मन में बोल रही होती है। देख पाते हैं कि यहाँ पर तो चूचू के मन की आवाज चिन भी सुन पा रही थी। फिर वो छुप जाती है कि वो उसके क्लोज ना आ जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जेन चुआन के साथ में थी और वो उसका फियांसे है, जो अपने मन में सोच रही थी कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए और किस तरीके से शादी के टाइम पर वो चैन को छोड़कर एक दूसरी लड़की के पास चला जाएगा, ऐसा नोवेल में लिखा गया है, ऐसा चूचू बता रही थी। और यहाँ पर चिन ये सब कुछ सुन लेती है और जिंग चुआन यहाँ पर उससे पूछ रहा था कि चिन तुम्हें क्या हो गया। चिन उसे खुद से दूर करती है और कहती है दूर रहो मुझसे, तुमसे बड़ा ज्यादा डिस्गस्टेड फील हो रहा है मुझे। और यहाँ पर उसको रियलाइज हो रहा था कि वो किसी पर्सन के तो इनर थॉट्स को सुन पा रही है, उसको ये भी नहीं पता कि ये सब कुछ जो सुन रही है वो एक्यूरेट है अभी या फिर नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पर्सन होटल की ट्रॉली को बहुत ज्यादा फास्ट मूव करते हुए ले जा रहा था। चूचू जैसे ये देखती है को रियलाइज होता है कि अभी तो जेन चुआन और शुई चुन की फर्स्ट किस भी होने वाली है। देखते हैं कि यहाँ पर शुई चुन भी साइड में ही खड़ी हुई थी और जेन चुआन उसको संभाल लेता है और फिर यहाँ पर इनकी किस हो जाती है और ये सब कुछ देखकर पाए ब्रदर्स भी एकदम हैरान रह गए थे और चिन ने भी ये सब कुछ देखा था और वो भी एकदम हैरान रह गई थी। शुई चुआन यहाँ पर मुंह फुलाकर चली जाती है और कहती है ये उसकी फर्स्ट किस थी और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जेन चुआन भी ये किस को एंजॉय कर रहा था। तभी हम देखते हैं चिन यहाँ पर उसके पीछे से आती है और कहती है बड़ा एंजॉय किया ना तुम्हें, और यहाँ पर अब तो मैं बताती हूँ मैं हूँ कौन, मैं हूँ तुम्हारी माँ। और ये बोलकर वो जेन चुआन को एक मुक्का मारती है और जमीन पर ढेर कर देती है। चूचू और बाकी सब तो ये देखकर एकदम हैरान रह गए थे। यहाँ पर चूचू के दिमाग में चल रहा था कि ये ड्रामा का प्लॉट कैसे बदल गया जो मैंने पढ़ा था उससे। चिन से जेन चुआन बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे क्यों मारी हो और ये क्या करी हो तुम, लेकिन यहाँ पर तो वो उसके सीने पर अपनी लात रखती है और उससे कहती है जेन चुआन तुम्हारा मुंह जो है ना वो कुत्ते की टट्टी के जैसा दिखता है, मेरे पीछे मत आना, तुमसे तो कभी शादी नहीं करूंगी मैं। और ये बोलकर वो यहाँ पे चली जाती है मस्त एकदम। पीछे से चूचू बड़ी खुश हो रही थी कि चिन कितनी ज्यादा कूल है, ये देखना तो काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग था। बाद हम देखते हैं चिन यहाँ पर चूचू के पास आती है और उससे कहती है तुम तो बड़ी ज्यादा क्यूट, और उसको खड़ा भी कर लेती है और फिर वो यहाँ पर अपना नाम उसको बताती है और कहती है क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं। चूचू तो यहाँ पर एकदम हैरान होती है और उसके दिमाग में चल रहा था इतनी ज्यादा सुंदर लड़की उसकी दोस्त बनना चाहती है, उसकी फिजिक भी कितनी ज्यादा मस्त है, इसके एब्स हैं। और यहाँ पर चिन चूचू से कहती है अगर तुम मेरी दोस्त बन गई तो फिर मैं तुम्हें अपने एब्स टच करने दूंगी। और ये जानकर तो चूचू इतनी ज्यादा हैप्पी हो जाती है और वो सोचती है कि ये कितनी
कितनी ज्यादा अच्छी है, डेफिनेटली मुझे पसंद करती होगी। माय ब्रदर्स भी यहाँ पर ये सारी की सारी बातें सुन रहे होते हैं और वो सोच रहे थे इसके बस एब्स ही तो हैं। इतना ज्यादा यहाँ पर खुश होने वाली बात क्या है। चाहतों के साथों पाए ब्रदर्स यहाँ पर अपने एब्स को दिखाने लग जाते हैं और कहते हैं कि देखो हमारे भी एब्स हैं। चूचू यहाँ पर एकदम हैरान रह जाती है। फिर यहाँ पर ये हैन से भी बोला जाता है कि वो भी अपने एब्स दिखाए। ये हैन यहाँ पर एकदम हैरानी से बोलता है कि मुझे भी ऐसे लो क्लास एक्ट करना पड़ेगा। चूचू के दिमाग में चल रहा था कि सबसे बड़े भाई के भी एब्स हैं। देखते हैं कि ये हैन भी यहाँ पर अपने एब्स दिखा देता है और ये तो चूचू और चिन दोनों ही देखकर एकदम हैरान रह गए थे और यहाँ पर दोनों के दिमाग में लड्डू फूटने लग गए थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये हैन सबसे अच्छी वेट लिफ्टिंग करता है और इसी वजह से उसके एब्स कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। और चूचू भी यहाँ पर बड़ी ज्यादा खुश हो रही थी। यहाँ पर तो ये लोग चूचू का मजाक भी बनाने लग जाते हैं, लेकिन फिर ये हैन यहाँ पर सबको याद दिलाता है कि असल में वो पार्टी स्टार्ट होने वाली होगी और अब हम लोग यहाँ पर नहीं रुकते और सीधा के सीधा पार्टी में चलते हैं। अगला हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे के सारे ब्रदर्स खड़े हुए थे। तभी चूचू भी वहाँ पर पहुँच जाती है एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनकर। उसके दिमाग में चल रहा था कि ये जब सातों के सातों भाई ड्रेस्ड अप होते हैं तो फिर प्रेजेंटेबल लगते हैं। ये जानकर तो यहाँ पर वो सबके सब हेजिटेंट हो गए थे। तभी यहाँ पर चुन को याद आता है जो फोर्थ बॉय ब्रदर है वो आज बिल्डिंग से गिर जाएगा ताकि वो शिया चुन को प्रोटेक्ट कर पाए और वो तो पीसेस में स्मैश होने वाला है आज। और फिफ्थ ब्रदर को डिप्रेशन हो जाता है शिया चुन की वजह से। सिक्स ब्रदर का पैर टूट जाता है और सेवंथ ब्रदर जो है वो नाइफ से मर गया था। तभी ये हैन यहाँ पर चूचू से बोलता है कि बकवास करनी बंद करो। चूचू यहाँ पर कहती है कि मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। फिर यहाँ पर उसकी नजर शिया चुन पे जाती है। मैं चल रहा था कि शिया चुन के साथ में इन सातों ब्रदर्स की रोमांटिक स्टोरी लाइन ऑलमोस्ट स्टार्ट ही होने वाली है। और वही हम शिया चुन को देखते हैं जो कि एज अ वेट्रेस पार्टी में सर्व कर रही थी। फिर चूचू नोटिस करती है और सोचती है कि सबके सब पक्का शिया चुन को नोटिस करे होंगे, वो लोग उसमें इंटरेस्ट भी जरूर शो करेंगे। सातों के साथों यहाँ पर चूचू को देखना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर चूचू एकदम यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और वो सोचती है कि ये शिया चुन की जगह मुझे क्यों देख रहे हैं। और यहाँ पर चूचू शिया चुन के लिए सोच रही थी कि ये हैन तो पक्का उसको देखकर एकदम उस पर फ्लैट हो जाएगा। और यहाँ पर ये हैन शिया चुन को देखता है और सोचता है ये इतनी भी ज्यादा खास नहीं है। तभी हम देखते हैं शिया चुन यहाँ पर ये हैन को ड्रिंक सर्व करने के लिए आती है और उससे पूछती है सर क्या आपको कुछ भी चाहिए इसमें से। लेकिन यहाँ पर तो सबके सब उसको रिफ्यूज कर रहे थे। शियाचुन यहाँ पर बोलती है कि आजकल ये अमीर लोगों को प्लीज करना तो कितना ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर शियाचुन आगे बढ़ती है और उसका पैर स्लिप हो जाता है। डाउनस्टेयर्स गिरने वाली थी लेकिन फोर्थ ब्रदर उसको बचा लेता है, लेकिन शियाचुन खुद ही उसको धक्का दे देती है कि मुझसे दूर हटो। आने के चक्कर में और भाई भी नीचे गिर जाते हैं। चूचू ये सब कुछ नोटिस करती है और उसको बुरा लगता है और वो उनको संभालने के लिए जाती है। पूछती है कि तुम लोग ठीक तो हो ना। फोर्थ ब्रदर सोचता है अगर फिफ्थ सिक्स ब्रदर मुझे कवर ना कर रहे होते तो फिर तो बहुत ज्यादा बुरे तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। शियाचुन ऊपर से एकदम इग्नोरेंट होकर बिहेव कर रही थी और वो उससे बोल रही थी जो कुछ भी हुआ है ना उससे मेरा कोई भी मतलब नहीं है। तुमने खुद से खुद को गिरा दिया तो फिर मेरे ऊपर तो ब्लेम मत ही लगाना। चूचू को तो यहाँ पर शियाचुन के ऊपर गुस्सा आता है। फिर वो उससे कहती है कि वो तुम्हें साफ साफ नजर आ रहा था कि बचाने की कोशिश कर रहा था, वैसे वो गिर गया। उसको थैंक यू तो तुम बोल नहीं रही हो और ऊपर से इतनी ज्यादा फालतू की आकार दिखा रही हो और तुम्हारे चक्कर में उसको कितनी ज्यादा चोट भी लग गई। हम देखते हैं यहाँ पर चिन भी शियाचुन के पास में आती है। फिर से कहती है कौन इस तरीके से वाइन को नीचे फेंकता है। इस पर तो शियाचुन चिन को थप्पड़ लगा देती है। तो कहती है ये सब कुछ मैंने जानबूझ के तो नहीं किया, अरे हक क्या बनता है जो तुम मेरे ऊपर इस तरीके से चिल्ला रही हो। यहाँ पर वो उसको जबरदस्ती के लेक्चर पेल रही थी कि तुम अमीर लोग तो ऐसे ही होते हो। इस पर यहाँ पर तो अब चिन को गुस्सा आ जाता है और वो शियाचुन से कहती है तो तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दी, ऊपर से मुझे मारा। वह शियाचुन उससे बोलती है कि हाँ मारा तो क्या हुआ, तुम ही तो पहले मेरे ऊपर आकर चिल्ला रही थी ना। अमीर लोगों का ऐसे ही रहता है, हम गरीबों की डिग्निटी की बिल्कुल भी चिंता ही नहीं करते हो। यहाँ पर ये सब कुछ देख रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि चिन शियाचुन से बताती है कि ये सब कुछ ड्रेस बताने के लिए उसको कितनी ज्यादा मेहनत लगी। इस पर शियाचुन उससे बोलती है कि जितने भी पैसे इसमें लगे होंगे ना वो मैं तुम्हें पे कर दूंगी, लेकिन जो ये अपना 2 कौड़ी का एटीट्यूड है ना उसको अपने पास में ही रखो। लेकिन हम देखते हैं चूचू आगे बढ़ती है और शियाचुन से बोलती है देखो तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि इस ड्रेस की जो कॉस्ट है ना वो 7 लाख है। इस पर शियाचुन बोलती है कि एक तो तुम सबके सब इकट्ठे मिलकर मुझे बुली कर रहे हो और अब मुझसे 7 लाख भी हड़पना चाहते हो। और यहाँ पर चिन चूचू से बोलती है कि तुम कितनी ज्यादा कूल हो, लेकिन शियाचुन का तो एटीट्यूड बिल्कुल भी चेंज ही नहीं हो रहा था। अभी हम देखते हैं यहाँ पर जैन चुआन की भी एंट्री हो जाती है और यहाँ पर चूचू जैसे ही जैन चुआन को देखती है सोचती है कि लो आ गया मेल लीड भी, अपनी एकदम नाजुक सी फीमेल लीड जो कि नाजुक तो है नहीं उसको बचाने के लिए। इन लोगों के किस्सों के चक्कर में हम साइड कैरेक्टरों की तो एकदम इन लोगों ने हालत ही खराब कर रखी है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर तुरंत ही
ही जैन चुआन यहाँ पर शू चुआन के पास में आ जाता है। कहता है कि किसी ने भी इसको हार्म करने की कोशिश कैसे करी, पैसों की वो ड्रेस थी, मैं उसकी पेमेंट करूंगा और कोई भी इसको कुछ भी नहीं बोलेगा, मेरे आगे तो बिल्कुल भी नहीं। चूचू यहाँ पर उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम किसी ऐसे इंसान को डिफेंड करे हो जो कि डिफेंड होना डिजर्व करता है। और यहाँ पर चिन भी बोल रही थी कि अच्छा हुआ कि मैंने इस बेवकूफ के साथ में एंगेजमेंट तोड़ दी, वो पता नहीं किस तरीके से मुझे अपनी जिंदगी को जीना पड़ता आगे जाकर। पर जैन चुआन को तो गुस्सा कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि शियाचुन उसको रोक रही थी। फिर वो उससे बोलती है कि मुझे माफ करना, तुम्हें मेरी वजह से ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। फिर जिन चुआन उससे बोलता है कि ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारी मदद अपने मन से कर रहा हूँ। के बाद जिन चुआन यहाँ पर शियाचुन को अपने साथ ले जाता है। चूचू उनको रोकना चाहती थी, लेकिन चिन उसको बोलती है कि उन लोगों के पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है, ये मास्टर जाओ का बर्थडे है, तो फिर हम इस चीज को ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं उनके बिना ही। चूचू कह रही थी उनसे तो मैं पार्टी के बाद में बात करती हूँ। और अब चूचू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था शियाचुन और जिन चुआन के इस बिहेवियर पे। नेक्स्ट हम देखते हैं चूचू और चिन कार में बैठकर जा रहे होते हैं, तभी इनके सामने यहाँ पर जिन चुआन और शियाचुन आते हैं। चूचू तो तुरंत ही उनको देखकर एकदम आग बबूला हो जाती है और कहती है कार पार्क करवाओ अभी के अभी। हम देखते हैं कि पीछे जो ब्रदर्स आ रहे थे वो लोग भी अपनी कार आके रोक देते हैं। ये लोग अपने सामने देख रहे थे कि यहाँ पर शियाचुन और जिन चुआन एक दूसरे को हक कर रहे थे। शियाचुन रोते हुए बोल रही थी सारा मेरा फॉल्ट है, लेकिन वो उसको संभालते हुए कह रहा था कि इसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, उन्हीं लोगों ने बहुत ज्यादा बोल दिया। यहाँ पर ये दोनों के दोनों ही बहुत बड़े बेवकूफ लग रहे थे। बाद हम देखते हैं चूचू यहाँ पर अपने मुंह पे स्कार्फ बांधती है, फिर दौड़ी दौड़ी उनकी तरफ जाने लग जाती है। यहाँ पर चिन और बाकी के ब्रदर्स भी एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये चूचू कर क्या रही है। हम देखते हैं यहाँ पर चूचू तुरंत ही जाती है और जिन चुआन के पीछे लात मार के उसे जमीन पे गिरा देती है और कहती है कि कुत्ते कमीने तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत। और फिर यहाँ पर वो दोनों को अपनी हील निकाल कर पीटने लग जाती है और कहती है तुम बास्टर्ड्स को तो इसी तरीके से सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर चूचू की मदद करने के लिए पाई ब्रदर्स भी आ गए थे। पाई ब्रदर यहाँ पर उससे कहता है मैं एक लड़की हूँ, तुम्हें थोड़ा जेंटल होना चाहिए। फिर वो उसको कोट से कवर करते हैं और चूचू को उन्हें पीटने से रोकते हैं। और इसके बाद तो हम देखते हैं कि पाई ब्रदर से अपनी खुन्नस निकालने लग जाते हैं और उनकी पिटाई कर देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर यूहान सारी की डिटेल्स डिलीट करवा देता है जो कोई भी अभी सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई थी। इसके बाद यहाँ पर चूचू बोलती है सेवन ब्रदर अब आपने बहुत ज्यादा फर्स क्रिएट कर दिया है। वो बोलता है कोई बड़ी बात नहीं है और फिर वो उसको नाइफ देता है और कहता है कि अब हमारे हाथ थक गए, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सेवन ब्रदर चूचू को उठाकर हवा में उड़ाने लग जाता है, लेकिन यूहान उसको बचा लेता है और फिर वो कहता है कि तुम बेवकूफ हो, अपने हाथ साफ करो, चूचू को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो चूचू को कार में बिठा देता है और चूचू यहाँ पर उसको देखकर सोच रही थी इसकी बॉडी काफी ज्यादा बढ़िया है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर यूहान चूचू के पैर को साफ करने लग जाता है और फिर वो उसके शूज भी उसको पहना देता है। और इसके बाद यहाँ पर वो उससे कहता है तुम्हारा बिहेवियर खराब था, इसलिए तुम्हें 1 महीने के लिए घर से बाहर जाना नॉट अलाउडेड है। नेक्स्ट हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे के सारे ब्रदर्स बैठे हुए थे और चूचू भी वहाँ पे पहुंच जाती है और फिर यहाँ पर उसको बैठने का इशारा किया जा रहा था। चूचू यहाँ पर सोचती है ये लोग तो मेरे लिए सभा बैठा कर बैठे हैं, पक्का कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होने वाली है। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सबके सब ब्रदर आपस में ग्रुप चैट में बात करने लग जाते हैं चूचू के सामने। और चूचू के दिमाग में चल रहा था कि शियाचुन के जाल में सबसे पहले सेवन ब्रदर फंसने वाला है। ये जानकर सेवन ब्रदर तो दुखी हो जाता है, लेकिन बाकी सब हंसने लग जाते हैं और ये लोग तो आपस में शर्त लगा रहे थे कि किसका पत्ता पहले कटने वाला है। अगले सीन में हम शियाचुन को देखते हैं जो कि बैठकर एक वॉच को देख रही थी कि तभी हम देखते हैं घर की एक वर्कर आती है और उससे बताती है कि ये पूरा का पूरा घर स्पेशली मैडम पाई ने डिजाइन करवाया था और उनके बच्चे बहुत ज्यादा यहाँ पर दिल से इन सारी की सारी चीजों को रखते हैं और यहाँ पर जो कुछ भी रखा हुआ है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। और फिर शियाचुन कहती है ये बस एक वॉच ही तो है। इस पर वो वर्कर बोलती है कि अगर तुम सारी जिंदगी भी काम करोगी तो भी ये वॉच को अर्न नहीं कर सकती हो। वो उससे बोलती है ऐसे पैसे होने का फायदा ही क्या, ये मनी क्या तुम्हारे लिए हैप्पीनेस को खरीद सकती है? उन लोगों ने तो अपनी लाइफ के सारे जॉयस को खो दिया है। और फिर वो वर्कर बोलती है कि देखो मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, तुम एक मेड के तौर पे यहाँ पे काम करने के लिए आई हो तो फिर तुम्हें थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। वैसे भी तुम्हें 30,000 युआन की यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है जो कि तुम्हें बाहर नहीं मिलेगी, तो फिर अच्छे से काम करना। फिर मेड यहाँ पर उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देती है और यहाँ पर सारे के सारे मेंबर्स की फोटो देखती है। वो उसको चूचू का भी फोटो दिखती है और फिर वो सोचती है कि अच्छा तो फिर वो पाई फैमिली से बिलोंग करती थी। यहाँ पर तो शियाचुन के दिमाग में अब यहाँ एक साजिश चलने लग जाती है। दूसरी तरफ हम चूचू को देखते हैं जो कि घर पे टाइम पास करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। वो सेवन ब्रदर के साथ में बैठी हुई थी और वो उससे कहती है मुझे बाहर जाना है ताकि मैं ड्राइंग करने के लिए कुछ इंस्पिरेशन ढूंढ पाऊँ। लेकिन हम देखते हैं कि वो घर पे उसके लिए ऐसा जुगाड़ कर देता है ताकि उसको बाहर ना जाना पड़े और ये देखकर तो चूचू मुंह छुड़ा लेती है और कहती है यार ये कितना ज्यादा स्टबर्न है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर शियाचुन आ जाती है। चूचू उसको देखती है और सोचती है फीमेल लीड आ गई, अब
मजा आएगा। और हम देखते हैं यहाँ पर शिया चुन तो सेवंथ ब्रदर के बहुत ज्यादा क्लोज आकर पोछा लगा रही थी और वो भी उसको देख रहा था। और यहाँ पर शिया चुन उससे बोलती है कि आप तो मुझे देखे ही जा रहे हो। तो वो उससे बोलता है कि हाँ मैं कुछ सोच रहा हूँ। तो फिर वो पूछता है कि क्या सोच रही हो? हम तुम्हें इतने ज्यादा सैलरी दे रहे हैं तब भी तुम इतनी ज्यादा यूजलेस हो, कितनी ज्यादा बेकार बात है ये चीज जानकर तो चूचू एकदम शॉक्ड हो जाती है और शिया चुन का भी मुंह बन जाता है। फिर वो यहाँ पर उससे बोलता है जरा तमीज से काम करो हमारे घर पे। और यहाँ पर वो तो अपने ख्याली पुलाव बनाने लग जाती है और कहती है क्या मैं तुम्हारी फर्स्ट गर्लफ्रेंड जैसी दिखती हूँ? के बाद हम देखते हैं इन लोगों के बीच में बहस हो ही जा रही थी और चूचू यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी जब सेवंथ ब्रदर यहाँ पर शिया चुन को सुना रहा था। फिर वो यहाँ पर खड़ा होता है और कहता है पता नहीं तुम जैसे बेवकूफ को क्यों हायर कर लिया हमारी फैमिली ने। फिर वो आसपास देखता है और उसका डॉग मिसिंग था, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और चूचू भी यहाँ पर वरिड नजर आ रही थी। यहाँ पर ये लोग एकदम पागलों की तरह डॉग को ढूंढने लग जाते हैं। शिया चुन तो एकदम अनबॉदर्ड होकर ये सब कुछ देख रही थी। चूचू यहाँ पर कहते हैं परेशान मत हो, वो पक्का दूसरे रूम में चला गया होगा। लेकिन शिया चुन का बिहेवियर काफी ज्यादा डिफरेंट था। फिर वो उससे बताती है कि असल में मैंने ना डोर क्लोज नहीं किया था जब मैं काम करी थी। सुनते ही सेवंथ ब्रदर को क्या गुस्सा आता है शिया चुन के ऊपर। लोग उसको कॉल आउट करते हैं लेकिन उसकी बहस करने की आदत थी तो फिर वो कह जाती थी कि वो उसके ने जानबूझ के तो किया नहीं है, जो उसके ऊपर फालतू में ब्लेम लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सेवंथ ब्रदर उससे कहता है अगर मेरे डॉग को कुछ भी हुआ ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला है। चूचू यहाँ पर सोचती है कि उसे किसी भी हाल में सेवंथ ब्रदर का डॉग ढूंढ के लाना ही पड़ेगा। जाने लग जाती है लेकिन सेवंथ ब्रदर उसको रोकता है और उससे कहता है कि तुम्हें बाहर जाना नॉट अलाउडेड है। लेकिन वो नहीं सुनती और घर के बाहर आ जाती है। उसके दिमाग में चलने लग जाता है कि आखिरकार शिया चुन ने डॉग को कहाँ भेजा होगा। फिर उसको नोवेल याद आती है और उसको पता चलता है कि वो सुपरमार्केट में एक लेडी के पास में है जो कि उसको काट देगी। उधर हम शिया चुन को देखते हैं जो कि डॉग को ढूंढने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसको कहाँ ही मिलने वाला था। तभी हम देखते हैं शिया चुन को उसकी आंटी जाओ का कॉल आता है। वो उसको बताती है कि मुझे रोड साइड से एक पपी मिला है। वो उससे कहती है कि मैं इसको कट करके इसका मीट निकालूंगी और तुम भी आज रात आ जाना, हम लोग डॉग मीट खाएंगे। और यहाँ पर शिया चुन भी कहती है ठीक है मैं उस डॉग का मीट खाने आ जाऊंगी। लेकिन फिर उसको रियलाइज होता है कि वो तो असल में सेवंथ ब्रदर का डॉग है। उसको रोकती है और कहती है कि मत काटना उसे। लेकिन आंटी कह रही थी बहुत ज्यादा मोटा डॉग ही है, इसमें से बहुत सारा मीट निकलेगा। यहाँ पर शिया चुन भी ज्यादा यहाँ पे फर्ज नहीं लगाती उस डॉग को बचाने के लिए और वो सोचती है कि वो सेवंथ ब्रदर की फर्स्ट प्रायोरिटी है ना और उसे मुझे इतना सुनाया था, अब देखो उसका डॉग कैसे जाता है इस दुनिया से। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर चूचू आंट जाओ के पास में पहुंच जाती है ताकि वो डॉग को बचा पाए। आंट जाओ डॉग को छोड़ने को तैयार नहीं थी और चूचू किसी भी हाल में डॉग को बचाना चाहती थी। भी शिया चुन भी आ जाती है और वो चूचू को आंट जाओ से दूर करी थी, जो यहाँ पर उसको कॉल आउट करती है कि देखो अगर डॉग को कुछ भी हुआ ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला है। लेकिन शिया चुन कहती है कि तुम्हारे चक्कर में उन ब्रदर्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर तो चूचू शिया चुन को अपनी पीठ पे उठाती है और सीधा रोड पे ले जाके पटक देती है। आंजाओ यहाँ पर शिया चुन का हाल देखने के लिए चली जाती है। वो शोर मचाने लग गई थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और हम देख पाते हैं कि यहान भी दूर कार से ये सब कुछ देख रहा था। चूचू यहाँ पर उससे कहती है कि अगर तुम डॉग्स के साथ में इतनी क्रुअल्टी करोगे तो फिर तुम्हारे साथ भी ये होना बनता है। आंजाओ तो सबके सामने तमाशा करने लग जाती है लेकिन चूचू उसकी चेस्ट पर पैर से इतनी जोर से लात मारती है कि डॉग तो सीधा चूचू के हाथ में आ जाता है और वो औरत जमीन पे जाके गिर जाती है। और ये दोनों अब यहाँ पर रोने लग गई थी, शिया चुन और आंजाओ। चूचू यहाँ पर कहती है कि अगली बार अगर किसी का भी सामान लोगे ना तो फिर 36 बार सोचोगे पहले। लोग भी यहाँ पर बोलने लग जाते हैं कितने ज्यादा क्रूअल है, किसी का पेट डॉग एज अ मीट खाने वाले थे ये। और यहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर भी था जो उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाता है ताकि वो उनको एक्सपोज कर दे। शिया चुन कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमें कितना ज्यादा बैडली ट्रीट किया। तो फिर चूचू उससे कहते हैं ये बात मत भूलो तुम मेरे घर पे जॉब करती हो तो फिर तुम्हें मुझसे तमीज से रहना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं आंट जाओ का तो पारा हाई हो जाता है। वो एक वाटरमेलन उठाती है और चूचू के सर पे मारने को होती है लेकिन चूचू तो खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है। हम देखते हैं आंटी जाओ नाइफ उठाकर चूचू की तरफ एकदम भगलाते हुए बढ़ने लग जाती है। लेकिन तभी यहान वहाँ पे आ जाता है। वो आंटी जाओ का हमला एकदम खराब करता है और फिर चूचू को संभाल लेता है। या चुन आंटी जाओ को संभालने लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं यहान यहाँ पर चूचू को उठा लेता है और यहाँ वो एक्सप्लेन कर रही थी कि वो घर से जानबूझकर नहीं भागी। हम देखते हैं ये लोग डॉग को लेकर घर जाने लग जाते हैं और चूचू यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही थी कि देखो अगर मैं नहीं आती तो इतना प्यारा डॉगी इस जान से चला जाता। लेकिन यहाँ पर यहान उससे बोलता है कि चुप करो तुम, तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस का जरा सा भी आइडिया है जो तुमने किया है उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। मुझे उससे कहती है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ तो फिर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो तो डॉग से किस भी करवा देती है यहान को और से वो चिढ़ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं चूचू घर में होती है और घर की एक वर्कर उसको स्ट्रॉबेरी केक देती है। चूचू उसे खाती है और उसका टेस्ट उसको बड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, माइंड ब्लोइंग एकदम। और से पाई ब्रदर्स भी उसको देख रहे थे। जब चूचू
यहाँ पर बोल देती है उसको केक पसंद आया, तो फिर बाय ब्रदर भी खुश होने लग जाते हैं। लेकिन यहान अपने इमोशंस को बिल्कुल भी पुट फोर्थ नहीं करा था। जो यहाँ पर मजे से केक खा रही थी कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर शियाचुन पहुँच जाती और वो एकदम आग बबूला हो रखी थी। वो बोलती है चूचू अब तो तुम्हारा बहुत ज्यादा हो गया है। उसके बाद वो केक उठाती है और चूचू के मुंह पे मार देती है और कहती है तो क्या हो गया, अगर तुम लोगों के पास पैसे हैं क्या तुम हम गरीबों को बुली करोगे इस तरीके से। बाय ब्रदर्स भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और शियाचुन तो अपनी आदत से मजबूर उनसे भी बहस करने लग जाती है। लोगों के बीच बहस हो ही रही थी, लेकिन हम देख पाते हैं कि हमारी चूचू भी कौन सा ये सारी की सारी इनकन्वीनियंस को टॉलरेट करने वाली थी। वो केक उठाती है और शियाचुन के मुंह पे एकदम रगड़ देती है जिससे वो जमीन पर गिर गई थी। कि वह चूचू यहाँ पर उसके ऊपर ही बैठ जाती है और उसके मुंह में केक भरने लग जाती है और कहती है कि मेरे से ना पंगा लेने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। फिर यहाँ पर वो उसको एक खींच के चांटा भी लगाती है। बाय ब्रदर से भी ये लड़ाई देखी नहीं जा रही थी क्योंकि शियाचुन बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पिट रही थी। और यहाँ पर एक ब्रदर तो बोलता है ये चूचू दिखने में इतनी ज्यादा मासूम सी लगती है, देखो कितनी ज्यादा शेरनी है ये। और हम देख पाते हैं कि चूचू ने तो शियाचुन को बढ़िया से मजा चखा दिया था। और इसके बाद यहाँ पर चूचू अपना फाइनल मूव करती है और फिर वो पेन साफ करके यहाँ पर शियाचुन के खोपड़ी पे मार देती है जिससे वो बेहोश हो गई थी। और फिर उसको रियलाइज होता है कि पाई ब्रदर्स ने उसको ये सब कुछ करते हुए देख लिया, वो गुस्सा करेंगे। लेकिन यहाँ पर यहान तो उसका फेस क्लीन करता है और उसको बिल्कुल भी नहीं डांटता। कि वह चूचू को चिनचिन की कॉल आती है और वो उसको हैंग आउट करने के लिए बुला रही थी। ये बताकर वो पाई ब्रदर्स को घर से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर पीछे से शियाचुन को भी रेस्क्यू करने का जुगाड़ किया जा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर चिन और चूचू साथ में कार ड्राइव करके जा रहे थे, लेकिन कुछ गैंगस्टर्स आ जाते हैं और वो उनकी ग्लास विंडोज तोड़ के कार की उनके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। ये लोग यहाँ पर चिन को किडनैप कर लेते हैं और चूचू बेहोश होने का नाटक करती है, जिस वजह से उसको काफी ज्यादा टॉर्चर भी झेलना पड़ता है उनका। लेकिन जब उन लोगों को रियलाइज हो जाता है ये बेहोश है और ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी, तो फिर वो चूचू को छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं चूचू यहाँ पर कार निकालती है और पाई ब्रदर्स को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर देती है ताकि ये लोग चिन को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच पाए। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर चूचू उस लोकेशन पे पहुंच जाती है जहाँ पर चिन को किडनैप करके रखा गया था। चूचू यहाँ पर अपने स्पीकर में म्यूजिक प्ले कर देती है जिससे कि सारे के सारे गैंगस्टर्स का दिमाग डाइवर्ट हो जाए और वो उनसे फाइट करते हुए एक मेन गैंगस्टर तक पहुंच जाती है। वो उसके सर पे गन पॉइंट कर देती है ताकि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए। फिर वो उसको पीट कर उसे भी मजा चखा देती है और कहती है कि अब मुझे बताओ यंग लेडी कहाँ पर है। एंड वो चिन को रेस्क्यू करने में कामयाब हो जाती है और फिर ये दोनों लड़कियां कार लेकर के निकल गई थी। दूसरी तरफ हम पाई ब्रदर्स को देखते हैं जो कि उसी लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ पर किडनैपिंग हुई थी। लेकिन वहाँ पर तो सारे के सारे गुंडे एकदम बुरी हालत में थे और यहाँ पे ऑर्डर देता है इन सबको 5 साल की जेल करा दो। देन हम देखते हैं दूसरी तरफ चुन चुन और यहाँ पर चिन को। यहाँ पर चूचू को नजर आता है कि यहाँ पर शियाचुन अपने साथ कुछ गार्ड लेकर बीच रास्ते में उनका वेट कर रही थी। ये लोग कार से उतर जाते हैं और बहुत ज्यादा घबरा गए थे। और यहाँ पर शियाचुन यहाँ चिन के साथ में बैड बिहेव करने वाली थी, लेकिन चिन उसको बहुत ज्यादा अच्छे से गला पकड़ के कहती है तुमने क्या मजाक समझ रखा है मेरी स्ट्रेंथ को। लेकिन शियाचुन तो यहाँ पर खुद को रेस्क्यू करवाती है और अपने गार्ड से बोलती है इन लोगों के ऊपर हमला कर दो। पर चूचू बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो यहाँ पर पाई ब्रदर्स को आवाज देने लग जाती है। इस पर शियाचुन बोल रही थी कि वो लोग यहाँ पर नहीं आने वाले, लेकिन हम देखते हैं कि पाई ब्रदर्स एक्चुअली में वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन सारे के सारे गुंडों को बढ़िया से मजा चखा देते हैं ताकि ये लोग चिन और चूचू के ऊपर बिल्कुल भी हमला न कर पाए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर चूचू भी शियाचुन के ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन यहान उसको रोक देता है और उसे कहता है तुम्हारे चोट लग गई है, इसको मार करना खुद को और ज्यादा ट्रबल में मत डालो। देन हम देखते हैं यहाँ पर चूचू भी बहुत ज्यादा टच फील करती है कि फर्स्ट ब्रदर ने उसको इतना ज्यादा अच्छे से ट्रीट किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शियाचुन भी यहान को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसता। और यहाँ पर शियाचुन से ऐसी एनर्जी निकल रही थी जिससे पाई ब्रदर उससे अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन फिर वो खत्म हो जाती है और वो लोग अपने होश में भी आ जाते हैं। शियाचुन वहाँ से निकलती है और फिर वो यहाँ पर निकलने से पहले कहती है कि तुम लोग बस देखते जाओ कि आगे मैं करती क्या हूँ। यहाँ पर चू ब्रदर्स से बोलने लग जाती है कि हमें उससे बदला लेने के लिए कुछ सोचना चाहिए, लेकिन वो लोग उससे मना कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती है। तो फिर यहान बोलता है कि ठीक है, लेकिन पहले हम घर चलेंगे और एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे। इसके बाद ये लोग यहाँ पर अभी से रिसर्च करनी स्टार्ट कर चुके थे कि आगे आखिरकार इन लोगों को करना क्या है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर सारे के सारे ब्रदर्स घर के अंदर बैठे हुए थे। तभी चू एक पेंटिंग लेकर आती है और कहती है ये आर्ट वर्क मैं ऑक्शन में लगाऊंगी चैरिटी गाला में। और यहाँ पर पेंटिंग ओपन करने के लिए सब लोग देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेडली बैठे हुए थे। यहाँ पर फिर ये लोग सोचते हैं कि चूचू ने बनाई है तो फिर ज्यादा उम्मीद करनी नहीं चाहिए, लेकिन चूचू जैसे ही पेंटिंग के ऊपर से कर्टन हटाती है वो तो इतनी ज्यादा अमेजिंग लग रही थी कि सबके सब देखकर एकदम स्टन रह जाते हैं। जो यहाँ पर अपनी पेंटिंग को एक्सप्लेन करने लग जाती है। फिर हम यहाँ पर पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर पेंटिंग भी ऑक्शन लगने वाली थी। चूचू यहाँ पर एक पाई ब्रदर के साथ में आई हुई होती है और दूसरी तरफ हम शियाचुन को देखते हैं जो कि जिनचुआन के साथ में पहुंची हुई थी। चूचू को रियलाइजेशन था कि शियाचुन यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम फिर से खड़ी करेगी। यहाँ पर जिनचुआन भी शियाचुन को नोटिस करता है और उससे पूछता है क्या
कोई प्रॉब्लम है? तो वो कहती है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे बस टेंशन हो रही है कि मेरी पेंटिंग कैसा परफॉर्म करेगी। तो फिर जिनचुआन उससे बोलता है कि ज्यादा टेंशन मत लो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, और अगर कुछ अच्छा ना भी हुआ तो फिर तुम एक न्यू पेंटर हो, कम से कम तुमने ट्राई किया और इतना ही हमारे लिए काफी होना चाहिए। देन हम पार्टी के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर होस्ट अनाउंस करती है कि अब ऑक्शन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर शियाचुन, जिनचुआन, चूचू और पाई ब्रदर पहुंच गया था। यहाँ पर शियाचुन चूचू से बोल रही थी देख लेना आज कौन जीतेगा। तो फिर चूचू कहती है कि हाँ तुम्हें देखना पड़ेगा वो तो। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर शियाचुन की पेंटिंग को सबके सामने शो किया जाता है और उसकी बिडिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर बिडिंग हो रही थी और ये सब कुछ जिनचुआन ने करवाया था। उसी ने कुछ लोगों को हायर करके बिठा दिया था ताकि वो लोग यहाँ पे शियाचुन की पेंटिंग के लिए बिड करें, और ये चीज वो शियाचुन को भी इन्फॉर्म करता है। और फिर हम देखते हैं कि शियाचुन की पेंटिंग इसी तरीके से सेल हो गई थी और जिनचुआन बोल रहा था शियाचुन से कि इसी तरीके से हम तुम्हारी हाइप क्रिएट करेंगे ताकि तुम इस इंडस्ट्री में एक अच्छा स्टैंड बना पाओ। चूचू यहाँ पर बोलती है कि नाटक हो गया तुम्हारा। शियाचुन तो यहाँ पर बहुत ज्यादा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर चूचू की पेंटिंग को भी एग्जीबिशन के लिए लाया जाता है। उस पेंटिंग को आने से पहले यहाँ पर शियाचुन और जिनचुआन बहुत ज्यादा मजाक बना रहे थे, लेकिन जैसे ही उस पेंटिंग के ऊपर से पर्दा हटता है लोग तो एकदम दंग रह जाते हैं और वो बोलने लग गए थे ये तो लिटरली एक मास्टरपीस है। शियाचुन यहाँ पर कुछ आवाजें उठाती है लेकिन चूचू उससे कहती है आप हार रही हो ना तो फिर अपनी हार स्वीकार कर लो। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पेंटिंग की बिडिंग स्टार्ट होती है जो कि बहुत ज्यादा हाई प्राइस था। शियाचुन पहले तो हैरान होती है लेकिन फिर वो चूचू से बोलते देखो इतने हाई प्राइस में तुम्हारी पेंटिंग कोई भी नहीं खरीदने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि जियाचुन जिनचुआन को एकदम बिठा देता है और कहता है कि ज्यादा ना तुम मत बोलो, हो सकता है कि उसके टैलेंट के ऊपर किसी की नजर चली ही जाए। और हम देखते हैं यहाँ पर धीरे धीरे पेंटिंग के लिए बहुत ज्यादा हाई बिडिंग होने लग गई थी। ये बिडिंग तो 15 मिलियन तक जा रही होती है। 20 मिलियन पे इस पेंटिंग को परचेज कर लिया जाता है और फिर यहाँ पर चूचू के लिए क्लैपिंग होती है और चूचू भी सबका शुक्रिया कर देती है। शियाचुन की शक्ल तो अब देखने लायक हो गई थी क्योंकि उसे बड़ा ज्यादा बुरा लग रहा था। और हमें पता चलता है कि इतने ज्यादा हाई प्राइस पर चूचू की पेंटिंग बिकने की वजह असल में पाई ब्रदर्स थे और ये लोग अपने एक्साइटमेंट शो करने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाते, खास करके 7th ब्रदर। के बाद चूचू को गुस्सा आता है क्योंकि जिनचुआन ने पाई ब्रदर की बेइज्जती कर दी थी, तो फिर वो तुरंत उसके पास जाकर उसके मुंह पर एक मुक्का बचा देती है। यहाँ पर जिनचुआन चूचू से बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन पाई ब्रदर्स उसका सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन वो उसको रोकते हैं और कहते हैं उसको मारने की जरूरत क्या थी। और फिर पाई ब्रदर्स आगे बढ़कर खुद ही जिनचुआन को सबक सिखा देते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर तो शियाचुन फिर से लड़ाई करने लग जाती है, लेकिन चूचू फिर उसकी पेंटिंग दिखाकर उसको कन्फेस करती है और इससे पूछती है कि आखिरकार तुम मुझे बता सकती हो कि तुम अपनी पेंटिंग की कोई डिटेल्स, किस तरीके से तुमने उसको स्टार्ट किया था और किस तरीके से एंड किया। लोग यहाँ पर समझ जाते हैं कि असल में शियाचुन ने पेंटिंग जो है वो खुद नहीं बनाई है और अब उसको यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। आफ्टर ऑल उसने चीटिंग जो की है। शियाचुन सोचती है भला मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि तभी हम देखते पुलिस आती है उसको पकड़ लेती। वो यहाँ पर क्लेम करी थी कि वो इनोसेंट है। वो जो बोलती है तुम इनोसेंट हो तो फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद तुम्हें पता चल जाएगा, अभी तो तुम जाओ। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर तो थंडरिंग होनी भी स्टार्ट हो जाती है और वहाँ का मौसम काफी ज्यादा खराब हो रहा था और शियाचुन को पुलिस वाले उठाकर ले जा रहे थे। शियाचुन बोल रही थी कि बाहर बिजली गिर रही है, इस तरीके से मत लेकर जाओ मुझे, लेकिन पुलिस वाले उससे बोलते हैं बकवास करनी बंद करो और चुप करके चल दो हमारे साथ में। और वहीं चूचू के दिमाग में चल रहा था कि आगे क्या करना चाहिए और उसको रियलाइज होता है कि अब तो यहान भी शियाचुन को लाइक करने लग जाएगा, नोवेल में ऐसा लिखा था। और वो आगे की स्टोरी के बारे में सोचने लग जाती है जो कि यहान से रिलेटेड थी। और फिर हम देखते हैं इन लोगों के बीच में बहस होती है और फिर चूचू यहान के साथ में वहाँ से निकलने लग जाती है। इसके बाद जब ये लोग बाहर आते हैं तो फिर पाई जी यहाँ पर चूचू से बोलता है कि वो उसके साथ में चले, लेकिन यहान यहाँ पर उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है। और हम देखते हैं कार में चूचू यहान को देख रही थी और वो सोच रही थी कि आखिरकार वो उसको इतना ज्यादा ऑब्सेसली लेकर क्यों आ गया अपने साथ में। और वो नोवेल के प्लॉट के बारे में सोचने लग जाती है कि वो कितना ज्यादा चेंज हो रहा है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा पैनिक में भी पहुंच गई थी। और यहाँ पर यहान कार को एकदम से रोकता है और इससे कहता है कि ये सारी बकवास बातें सोचनी बंद कर दो। अगले सीन में हम देखते हैं चूचू पाई ब्रदर्स की कंपनी में पहुंच गई थी जहाँ पर मैनेजर उसको रोकता है और कहता है कि तुम इस तरीके से अंदर नहीं जा सकती, लेकिन चूचू यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट दिखाती है। उसे कहता है ये नकली हो सकता है और फिर वो गार्ड से बोलकर उसको निकलवाने लग जाता है, लेकिन वो पाई ब्रदर्स के साथ में अपनी फोटो दिखाती है और वो यहाँ पर वर्कर बोलता है कि आपने इसको हमारे पहले क्यों नहीं दिखाया, अगर ऐसा पता रहता तो फिर हम आपको शान शौकत से अंदर लेकर जाते। देन हम देखते हैं चूचू को बढ़िया से अंदर भेज दिया जाता है और वो क्लीनर की ड्रेस पहनकर पाई ब्रदर्स के सामने जाती है। पाई ब्रदर्स भी उसको देख लेते हैं और वो सोच में पड़ गए थे कि आखिरकार ये क्लीनर की ड्रेस में क्यों है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी में शियाचुन पहुंच गई है और फिर यहाँ पर वो छुप के देखती है कि शियाचुन जो है वो दूसरी वर्कर के साथ में बहुत ज्यादा बैड बिहेव करी है। इवन वो मोपिंग करते हुए पानी भी जमीन पे गिरा देती है जानबूझ के ताकि वो को वर्कर नीचे गिर जाए। यहाँ पर
चूचू ही आकर उसको बचाती है। यहाँ पर शियाचुन बोलती है चूचू से कि तुम्हारी चैरिटी की हमें जरूरत नहीं है, इस पर उसका हाथ छोड़ देती है और वो डाउनस्टेयर्स जाकर गिरती है। फिर यहाँ पर मैनेजर भी आता है और वो भी डाउनस्टेयर्स गिर जाता है, जिससे वो गुस्से से पैर पटकने लग जाता है और छींटे सारे के सारे शियाचुन के मुंह पे जाकर गिर जाते हैं। देन यहाँ पर ये हैन आता है और वो लोगों को कंपनी से फायर करने के लिए आया था। वो डाउनस्टेयर्स आने लग जाता है और वो नीचे गिरने वाला था, लेकिन चूचू आकर के उसको बचा लेती है। के बाद तो वही वर्कर शियाचुन यहाँ पर ये हैन को चूचू के खिलाफ भड़काने लग जाती है कि ये सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। चूचू तो उसके सामने एकदम भोली भाली बनने लग जाती है और कहती है कि यही लोगों ने मुझे बुली किया, मैं तो बहुत ज्यादा पिटीफुल हूँ। ये हैन यहाँ पर याद करता है चूचू पिटीफुल तो कहीं से कहीं भी नहीं है। और फिर चूचू यहाँ पर शियाचुन के लिए इशारा करती है कि इसको सजा दिलवाओ और बहुत ज्यादा अच्छे से दिलवाना। इसके बाद हम देखते हैं शियाचुन बोलती है कि अगर मुझे जॉब से निकाल रहे हो ना तो फिर मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा। इन लोगों के बीच में झगड़ा होने लग जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि कंपनसेशन देकर पाई ब्रदर्स वहाँ से निकल जाते हैं। और पीछे से शियाचुन यहाँ पर सोचती है कि अगर चूचू मर जाए ना तो फिर उसके रास्ते का कांटा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर यहाँ चूचू को रूम में लेकर आ गया था। पाइची भी पीछे से आता है, लेकिन यहाँ डोर बंद कर देता है। चूचू अंदर बोलती है कि वहाँ पर पाइची है, लेकिन तुमने डोर बंद क्यों कर दिया। और ये बात सुनकर तो यहाँ पर यहाँ एकदम एम्बेरस हो जाता है और उसको खांसी भी आने लग जाती है। और फिर वो उसको सहला रही थी और वो सोच रही थी कि इसकी बॉडी बहुत अच्छी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ के लिप्स के पास में चोट लग गई थी और चूचू उसके फर्स्ट एड कर रही होती है कि तभी वहाँ पर सेवंथ ब्रदर पहुंच जाता है। पूछता है क्या हो रहा है यहाँ पर, तो फिर यहन बताता है चूचू मेरी मेडिसिन लगाने में हेल्प कर रही है। तभी पाइची वहाँ पर पहुंच जाता है और यहन और उसके बीच में बहस होने लग जाती है। चूचू ये सब कुछ देख कर थोड़ा एंजॉय कर रही थी, लेकिन फिर वो कहती है उसे कुछ काम याद आ गया और फिर वहाँ से दौड़ी दौड़ी चली जाती है और सेवंथ ब्रदर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पाइची और पाइयन डिसाइड करता है कि चूचू जिसको चूज करेगी वही उसके साथ रहेगा। तभी सेवंथ ब्रदर वहाँ पर आता है और बताता है कि चूचू तो गायब हो गई है, वो घर पे भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई इतनी सी देर में दौड़ी दौड़ी। उधर हम चूचू को देखते हैं जो कि बीच साइड पर मर्ट लेटी हुई थी और वो सोच रही थी कि अब उसको कोई भी परेशान नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं चूचू को एक कॉल आती है। यहाँ पर चूचू तो वही मोनोलॉग बोल रही थी कि आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है, लेकिन तभी सेवन ब्रदर बताता है कि चूचू मुझे बचा लो, मुझे किडनैप कर लिया गया है, बल्कि ये सब कुछ पाए ब्रदर ही करवा रहे थे ताकि चूचू जल्दी से घर वापस आ जाए। कॉल खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे ब्रदर्स चूचू का वेट करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये हैन पाइची को प्रोवोक करता है, जिस वजह से पाइची उसको एक पंच मार के जमीन पर गिरा देता है। चूचू जब वहाँ पर पहुंचती है तो फिर वो ये हैन को इस हालत में देखती है और उसको संभालने लग जाती है। पाइची एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करता है, लेकिन चूचू उसी के ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि देखो तुमने ये क्या कर दिया। वो उसको डांटने के बाद ये हैन को ले जाती है और ये हैन यहाँ पर पाइची को देकर हंस रहा था और कह रहा था कि देखो मैं ही जीत रहा हूँ। पाइची तो हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन बचे हुए पाए ब्रदर्स उसको रोकते और कहते हैं कि अभी सिचुएशन इंटेंस है, ऐसा मत करो। और वो लोग उसको समझाने की कोशिश भी करते हैं कि हम सब आपस में भाई है, हमें ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। उधर हम यहाँ पर ये हैन और चूचू को देखते हैं। चूचू तो फर्स्ट एड किट ढूंढने लग जाती है ताकि वो फर्स्ट एड कर सके। ये हैन यहाँ पर अपनी फीलिंग्स चूचू के सामने कन्फेस करना चाह रहा था, लेकिन फिर वो खुद ही रुक जाता है। अगला सीन हम एक पार्टी का देखते हैं जहाँ पर शियाचुन और जिनचुआन भी मौजूद थे और जैसे यहाँ पर शियाचुन चूचू को देखती है वो डिसाइड करती है कि आज तो उसका खेल खत्म करके ही रहूंगी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पार्टी में मिसेस गू भी आ गई थी और उनके आसपास कुछ लड़कियां थी जो कि उनकी बहुत ज्यादा वाहवाही कर रही थी क्योंकि वो बहुत बड़ी पोजीशन जो होल्ड करती थी। यहाँ पर शियाचुन जैसे उनको देखती है उसे एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है। वो उनका नेकलेस चुरा कर चूचू के पर्स में डाल देती है। चूचू जब ये चीज देखती है तो फिर वो तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती। तभी हम देखते हैं यहाँ पर मिसेस गू भी एकदम से हल्ला कर देती है कि आखिरकार मेरा नेकलेस कहाँ गया। वहीं हम देखते हैं कि तभी यहाँ पे शियाचुन आती है और वो तो एकदम एंजल जैसी दिख रही थी क्योंकि वो पीओवी के तौर पे फीमेल लीड है ना। जैसे मिसेस गू उसको देखती है वो उसे पहचान जाती है और कहते हैं तुम तो मेरी खोई हुई ग्रैंड डॉटर हो। और वो उससे मिलने के बाद बड़ी ज्यादा खुश होती है। और चूचू ये सब कुछ देख रही थी और वो सोच रही थी कि अब वो इस सब का क्या करे कि तभी हम देखते हैं ये उसके पास आता है और उससे कहता है मेरे साथ चलो। और वो उससे बताता है कि मैंने भी देखा कि शियाचुन ने वो तुम्हारे बैग में डाला था। और यहाँ पर चूचू बोलती है कि वो मिसेस गू का ब्रेसलेट उनको वापस देकर आएगी, लेकिन वो उसको रोकता है और कहता है कि शियाचुन से बिल्कुल भी तुम इस तरीके से बेवकूफ मत बनो। फिर वो अपने गार्ड को बुलवाता है और उसको हाथ में वो ब्रेसलेट देता है और कहता है कि ये ना लेकर जाओ और तुम्हें तो पता ही होगा ना इसके साथ क्या करना होगा। वो गार्ड भी बोलता है यस सर और ये बोलकर वो चला जाता है। उधर हम देखते हैं मिसेस गू और शियाचुन के बीच में तो बड़ी ज्यादा ही टेस्ट बातें हो रही थी और जिनजुआन भी ये देखकर बड़ा खुश हो रहा था कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर शियाचुन कहती है ग्रैंड माँ भूल ही गई आपका ब्रेसलेट खो गया। और वो सबको पैनिक में डाल देती है कि आखिरकार सब लोगों को वो ढूंढना चाहिए। तभी शियाचुन बोलती है लगता है कि वो ब्रेसलेट मुझे पता है कि किसके पास है। और फिर वो चूचू की तरफ इशारा करती है और कहती है कि उसका बैग चेक करवाना चाहिए हमें। इस पर चीचू शियाचुन से बोल देती है तुम्हारा दिमाग क्या घुटनों में है, जबरदस्ती मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर इन लोगों के बीच में बहस होती है और फिर चूचू अपना बैग दे देती है ताकि ये लोग चेक कर लें। तो फिर चूचू के बैग से तो कुछ नहीं निकलता है, लेकिन शियाचुन के बैग से और लोगों का और भी सामान निकल जाता है, इनफैक्ट वो ब्रेसलेट भी। और वो गार्ड जिसने ये सब कुछ काम किया था वो सोचता है कि अब तो मेरा प्रमोशन होना पक्का है। चूचू कहती
कहती है कि अब तो सबकी आंखों के सामने सब कुछ आ गया कि आखिरकार चोरी किसने किया। वैसे चोरी करने की बीमारी भी होती है तो फिर हम लोग शायद तुम्हें ब्लेम ना करें। इसके बाद हम देखते हैं मिसेस गू से शियाचुन बोलती है कि प्लीज आप मेरे ऊपर यकीन करिए, लेकिन मिसेस गू भी उसको साइड लाइन कर देती है। फिर वो ब्रेसलेट भी जमीन पर गिर जाता है और चूचू कॉन्फ्रंट करती है कि देखो ये ब्रेसलेट भी मिल चुका है। शियाचुन मिसेस गू से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको माफ कर दे, लेकिन वो तो उसको एक थप्पड़ और बचा देती है और कहती है कि तुमने मुझे बिल्कुल रुइन कर दिया, तुमसे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर वो अपने गार्ड्स को बुलवाती है और कहती है कि ले जाओ इसे यहाँ से और मेरी आंखों के सामने कभी मत लाने देना। यहाँ पर तो शियाचुन जिनचुआन से बोलती है कि तुम तो मुझे बचाओ, लेकिन हम देखते हैं कि अब जिनचुआन भी उसको एक थप्पड़ लगा देता है और उससे कहता है कि तुमसे मैंने बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं करी थी। लेकिन जिनचुआन को भी यहाँ पर मिसेस गू गार्ड से पकड़वा के वहाँ से बाहर निकलवा देती है। इसके बाद हम देखते हैं मिसेस गू चूचू को अपने ग्रैंड डॉटर के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए आ रही थी, लेकिन यहाँ पर यान रोक देता है और कहता है कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। मिसेस गू कहती है कि मेरे गार्ड्स तुमसे निपटेंगे, लेकिन तब तक वहाँ पे पाई ब्रदर्स पहुंच जाते हैं और ये लोग चूचू को वहाँ से एकदम केयर फ्री निकल जाते हैं लेकर। ड्रामा के एंड सीन में हम देखते हैं चूचू और पाई ब्रदर्स बीच पर थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हैन चूचू के सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देता है और वो तो एकदम शाय रह जाती है और पीछे से पायची ये सब कुछ देखकर हार्ट ब्रोकन रह गया था। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।